राजस्थान में आज मतदान का दिन है और 5 बजे का वक्त लगभग हो चुका है। 1 घंटे का वक्त बचा है मतदान समाप्त होने को। और राजस्थान में पूरी तरीके से जिस तरीके से कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। हम फिलहाल लूनी विधानसभा क्षेत्र के पाल गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है उसके आउटसाइड जो लोग बैठे हुए हैं उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि उनका क्या मूड है और किस तरीके से उन्होंने वोट किया और वोट करने के मुद्दे उनके क्या है। भाई साहब, आप लोगों ने वोट कर दिया, यहाँ पर आप जमे हुए बैठे हैं। हाँ सर, क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से इस बार की पोलिंग हो रही है? हमारे विकास के मुद्दे हैं सर। विकास में क्या है? विकास मोदी जी का विकास है, गहलोत जी का विकास है गहलोत जी का और हमारे एमएलए साहब महेंद्र सिंह बिश्नोई का बहुत विकास किया यहाँ पाल में। क्या किया? कुछ लूनी तो में, पूरी लूनी में विकास। देखो हमारे यहाँ 5 पानी की टंकियाँ बन गई बड़ी, और चिरंजीवी योजना गरीबों के लिए वो 400 रुपये टंकी, और सीएससी बन गई, हॉस्पिटल बन, स्टेडियम बन गया बड़ा पाल में। बहुत काम किया है, गिना ही नहीं सकते इतना काम किया है। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई, कानून व्यवस्था फेल रही है। तो इन मुद्दों को लेकर क्या कोई आपने कभी सोचा? कहाँ हुई है? हर सरकार में होती है। गुजरात में नहीं होती है, यूपी में नहीं होते हैं, बलात्कार वगैरह सब नहीं होते क्या? वहाँ बीजेपी की सरकार है ना। एक भी बताएं। यहाँ पाल में बताओ एक भी कुछ हुआ है तो? कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ बहुत सुरक्षित तो है। आप कह रहे हो कि गहलोत सरकार का काम है उसके ऊपर मोहर लग रही है। आप भाई साहब बहुत यंग लग रहे हैं और आपने जिस तरीके से एनर्जी के साथ में है, तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और किन मुद्दों पर लड़ा है? आप खुद महसूस कर रहे हैं पिछले 25 साल में जो रिवाज चल रहा है, और निश्चित रूप से इस बार जो अशोक जी की लोक कल्याणकारी, गरीब क्या चाहता है, क्या उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा में वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं। तो उस भावना को मांगा नहीं लोगों ने, पर उन्होंने दिया, महसूस किया। 40 साल में जो उन्होंने पब्लिक के बीच रहकर जो सीखा है, जो अनुभव लिया है, जो दुख दर्द समझे हैं, उन सारी पढ़ाई को वो जन उपयोग के लिए दे रहे हैं। चिरंजीवी देख लो, कोरोना में ऐसी परिस्थिति देखी तो उनको लगा कि निश्चित रूप से इसमें अपने पास सामाजिक सरोकार की गारंटियाँ होनी चाहिए ताकि आम जन जो है इसका लाभ ले सकें। एक से एक बढ़कर काम उन्होंने किया है, तो उस पर विचार कर रहा है। मध्यम वर्ग, किसान और गरीब, ये तीनों वर्ग जो हैं अशोक जी को रिपीट करेंगे उनकी नीतियों के, उनके विकास के दम पर। इस बार जो 2 साल कोरोना में चले गए, 3 साल के अंदर इतना पॉलिटिकल क्राइसिस, सेंटर से सपोर्ट नहीं मिलना, स्टेट में राजनीतिक उथल पुथल होना, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने काम दिया है, 50 जिले, उसके बाद 3 और बढ़ा दिए, पंचायतों का सीमांकन, तहसीलें, उपखंड कार्यालय, जितना हो सका उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और आप केवल पैसे से वकालत करते हैं क्या? नहीं, वकालत नहीं है। तो जिस अंदाज, हाँ, जिस तरीके अंदाज में बात करिए, आप तो राजनीति के हैं। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ और स्थायी शिक्षा समिति अध्यक्ष, पंचायत समिति लूनी। एक आपने पेपर लीक को लेकर एक बहुत शानदार लाइन कही थी, क्या लाइन थी वो? पेपर लाइन लीक जो है वो कोई भी सरकार नहीं चाहती कि पेपर लीक हो। ये तो पब्लिक और जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जो इस तरह के माफिया, उनका मोरल डाउन है और वो बराबर इस तरह के काम करते रहते हैं। सरकारों का ये होता है कि वो कानून बनाए, और इस बार निश्चित रूप से सख्त से सख्त कानून हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने बनाया। और अभी ये आरएस का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट में, आपने देखा, लोगों से पूछते थे, कोई पूछता था कि क्या हालत है, कि भैया मर जाएंगे, उम्र कैद जैसे प्रावधान ले लिए, साथ ही संपत्ति जो है सारी उसको कुर्क करने का ले लिया। तो कानून बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है सरकार। बाकी युवाओं के संदर्भ में निश्चित रूप से काम जो उन्होंने किया है वो आगे करेंगे निश्चित रूप से। अशोक जी ने जो 2030 का विज़न बनाया है, ये अपना आप में यूनिक है। कोई अगर काम करता है मकान का कारीगर और बीच में वो ठेकेदार छोड़ के चला जाता है, मकान मालिक को कितनी परेशानी होती है, वही परेशानियां पब्लिक को होगी। अगर अशोक जी ने जो काम किया है और जो 2030 की डिज़ाइन राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने बनाई है, तो उसमें रंग भरने वाला केवल और केवल अशोक गहलोत है। बिल्कुल, आपने शानदार बात कही है कि कोई जो है कारीगर बीच में छोड़ के चला जाए तो फिर उस घर की जो स्थिति है, बनाने वाले का जो मानसिक संतुलन कैसा रहेगा। आप क्या मानते हैं कि इनकी बातों से आप सहमत हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही है, आपका कोई बदलाव नहीं चाहते? नहीं, हम कोई बदलाव नहीं चाहते, हम इसकी बातों से सहमत है। हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है, लूनी के महेंद्र बिश्नोई ने बहुत विकास किया और अशोक जी की सरकार बहुत अच्छी है। अंकल जी, आपको क्या फ़ायदा मिला सरकार से और आप क्या परिवर्तन चाह रहे हैं, आप रिवाज कायम रखना चाह रहे हैं या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? हम रिवाज कायम रखना से अशोक गहलोत ने बहुत काम करा। पानी का बिल माफ़ कर दिया, अच्छा बिजली का 100 यूनिट माफ़ कर दिया, बूढ़ी और में किधर नौकरियों करी, पेंशन कर दी, गरीबों को सहायता कर दी, दवाइयाँ फ्री कर दी, बहुत काम किया। और रोडों बिछा दी जगह जगह, बहुत ही गरीबों ने लड़ना दे उन्हीं हर बात में। आपकी पेंशन आती है क्या? हाँ, 1000 रुपया आता है महीने का, अशोक जी ने करा।
इस वजह से आप उनको सपोर्ट करें। भाई साहब, आपको कोई सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिला? मेरे को साहब 70 साल में कुछ नहीं अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छी अशोक गहलोत की यही बात लगी, गायों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। लॉकडाउन में भी बहुत सहायता दी। महेंद्र बिश्नोई ने हमारे गांव में किट भेजे और गरीबों के घर घर ढाणी ढाणी पानी पहुंचाया और स्कूलों की व्यवस्था की। हमारे लिए इंदिरा आवास के मकान लाए। कोई कमी नहीं है। हम अशोक गहलोत को ही जिताएंगे और महेंद्र बिश्नोई को ही जिताएंगे। गहलोत और महेंद्र बिश्नोई जी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एक ही नारा है हमारा, तो अशोक गहलोत, बस विकास के ऊपर वोट दिए हम लोगों ने। लेकिन कुछ यहाँ पर लोगों से मैंने बात की, जिस तरीके से मुद्दों की बात कर रहे हैं कि यहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं और कोई कह रहे हैं पानी नहीं है, बिजली कटौती ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल 10 मिनट भी कटौती नहीं हुई लाइट, बिल्कुल नहीं हुई। बहुत अच्छा विकास हुआ। लेकिन यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला जो जिस तरीके से चल रहा है, उससे आपको लग रहा है कि आप जो जिनको वोट कर रहे हैं वो उनकी जीत हो पाएगी? बिल्कुल जीत होगी। महेंद्र जीतेगा, हमारे पाल से भी जीतेगा और लुणी क्षेत्र से भारी मतों से जीतेगा। भाई साहब, आप किसको जिता रहे हैं? मैं महेंद्र सिंह बिश्नोई को जानता हूँ। सारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो है बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो रिपीट की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप क्या मानते हैं कि सरकार रिपीट होगी या फिर रिवाज जो है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस वाला कायम रहेगा? कांग्रेस कायम ही रही। कांग्रेस कायम रहेगी? क्यों रहेगी? काम कराए जो कुछ काम ही रहे, कायम ही रही। क्या काम करवाया आपने, क्या देखा? मान तो काम हैंग दिखी जी, घनी करी रोडों बांध को हैंग, घनी बहुत टॉप टॉप काम लिया, मकान घनी आया, फूट ताज़ा ताज़ा। बिल्कुल। आपने वोट किया अंकल जी? वोट किया है। हाँ, क्या सोच के वोट किया? भाई हम तो अशोक गहलोत को, अशोक गहलोत जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद है? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे जिंदाबाद? कि हमारे पानी की कमी नहीं है, यहाँ पर रोडों की कमी नहीं है, डाणी डाणी स्कूल बन गई, इसीलिए हमने वोट किया। भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? पाल को अपने पौड़ी दी लाइट वगैरह सब दौड़ बढ़ गई कि पौड़ी है तो सही है, कमी है या पूर्ति है? ये तो सही है। सब कंप्लीट है, कोई और? तो अब तो सरकार की क्या जरूरत है फिर जब सब चीज़ें होगी? पाल को अपने पौड़ी दी कभी यदि पौड़ी है लाइट सब सही है, एकदम दौड़ कराई उड़ी है की कुछ। हाँ, बिल्कुल। आपने तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है सुनी। यहाँ पर जो सब लोग ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गहलोत सरकार की योजना है, उनका जो विकास का मॉडल है उस पर वो एग्री कर रहे हैं और उन्हीं मॉडल को स्थापित करने के लिए उस सरकार को रिपीट करना चाहते हैं। और सरकार ने जिस तरीके से स्कीम्स दी है, गारंटीज़ दी है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बार यहाँ पर लोग वोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल जोधपुर के इस पाल गाँव से इतना ही, और फिर अगले 1 घंटे में एक और दूसरे बूथ से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन यहाँ का जो जनमानस है वो क्या सोचता है वो हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर बिश्नोई, इंडिया डेली, जोधपुर।